नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो एससी और एनसीईआरटी बेस हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आपको एससीईआरटी बेस हाई स्कूल की किताब के जो क्वेश्चंस हैं हाई स्कूल बेस के वो आपको मिलेंगे, जो कि एससीईआरटी बेस हैं, बिहार एससीईआरटी बेस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके पहले भी मैंने कई पार्ट दे चुके हैं। अगर आप लोग ना देखे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और उसमें प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे सेट्स को आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? बताइए दोस्तों, किस श्रेणी में आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे बताइए किस श्रेणी में आते हैं, जो कि एससीईआरटी बेस है, बिहार एससीईआरटी बेस। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। लगभग 50 क्वेश्चनों का हम फास्ट रिवीजन करेंगे। चलिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा सी। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको मिस करने वाला नहीं है, जो कि बीपीएससी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है उसी बेस के आधार पर मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? बताइए किस में नहीं है दोस्तों, गेस करिए। उत्तर आप लोग जरूर गेस किया करिए, अपने माइंड में सोचा करिए। सोचने से दिमाग तेज होता है और क्वेश्चन बहुत जल्दी आसानी से अपने माइंड में सेट हो जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? तो बताइए दोस्तों, बंदरगाह की सुविधा या कपास निकट में उपलब्ध या पूंजी उपलब्धता? बताइए दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। बंदरगाह की सुविधा के लिए भी, कपास निकट में उपलब्धता भी, पूंजी उपलब्ध के लिए, ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है दोस्तों, कहाँ है दोस्तों? बताइए। कोलकाता, मिदनापुर, कोलकाता, हावड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से दोस्तों कोई नहीं? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों प्यारे दोस्तों? तो आपका हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार था बांस बेरैया बिड़ला नगर। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन सा है दोस्तों? बताइए, कौन सा कारखाना है प्यारे दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन सा दोस्तों है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो लौह इस्पात, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हमारा कारखाना था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही दोस्तों। आपका एग्जाम बीपीएससी बहुत जल्दी होने वाला है, बस इसलिए आप लोग सारे जितने भी आप क्वेश्चन अपने नज़रों के तरह से आंखों के सामने से गुजार सको, उतने ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट सिर्फ आप लोग हल करिए। अब प्रैक्टिस सेट ही आपका एक बीपीएससी क्वालिफाई करने का जरिया है, क्योंकि अब समय इतना नहीं है कि आप बहुत बड़े लंबे क्वेश्चन पढ़िए। आप प्रैक्टिस सेट करिए। प्रैक्टिस सेट जितना आप हल करेंगे उतना आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो चलिए, निम्नांकित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है दोस्तों? तो आपका उत्तर क्या सही जाएगा दोस्तों? डीजल इंजन निर्माण या लौह इस्पात निर्माण या चीनी उद्योग? बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जो उपभोक्ता उद्योग है कौन? चीनी उद्योग दोस्तों। चलिए, किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों? तो बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर जगह कहीं ना कहीं आपको प्रत्येक एग्जाम में आपसे टकराता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइट। आपका उत्तर हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइट। आपका उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ है? तो बताइए दोस्तों, किस उद्योग से हुआ है दोस्तों? बताइए। सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या चीनी वस्त्र उद्योग, या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो आपका हो जाएगा भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ जो हुआ था वो सूती वस्त्र उद्योग से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे दोस्तों ए सही हो जाएगा।
बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, बताइए किस जिले में होती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों पटना में। नहरों द्वारा सिंचाई होती है सबसे ज़्यादा पटना में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो दोस्तों आपका उत्तर सही हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो आपका 60% क्षेत्र में खेती की जाती है दोस्तों। बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है या गिरावट हो रही है या स्थिर है, बताइए उत्तर क्या सही हो जाएगा आपका। तो बिहार के जूट उत्पादन में जो है गिरावट हो रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। दोस्तों फर्स्ट डिवीजन के साथ हम लोग चल रहे हैं, लमसम 50 क्वेश्चनों का हम आज अध्ययन करेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है दोस्तों, तो बताइए संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में प्यारे दोस्तों स्थित है आपका, तो उत्तर हो जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है, तो आपका उत्तर सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, बताइए कब हुआ था प्यारे दोस्तों। तो उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, 1950 में, 1948 में, 1942 में। क्या दोस्तों कोसी परियोजना का आरंभ जो है इसमें किसी भी सन में नहीं हुआ था, तो हुआ कब था आपका, हुआ था 1955 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 55 में। तो उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए कांवर झील स्थित दोस्तों कहाँ है, कांवर झील आपका कहाँ स्थित दोस्तों, गेस करिए। तो कांवर झील आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय जिला में कांवर झील हमारी स्थित है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला है दोस्तों, बताइए पश्चिमी चंपारण या मुजफ्फरपुर या रोहतास, बताइए। तो दोस्तों ये तीनों ही जो है गन्ना उत्पादन के जिले हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। तो चलिए उत्तर आपका डी सही जगह प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र में कौन, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान या हिमालय की तराई, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक बताइए। तो आपका उत्तर इसमें गंगा का उत्तरी मैदान भी तंबाकू का उत्पादन होता है दोस्तों, गंगा का दक्षिणी मैदान में भी होता है। तो उत्तर आपके ऑप्शन एक से अधिक सही है, तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। तो उत्तर आपका हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है दोस्तों, बताइए कुशेश्वर स्थान कहाँ पे स्थित है प्यारे दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा कुशेश्वर स्थान दोस्तों स्थित है हमारा दरभंगा में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान जो कहाँ है, हमारा दरभंगा जिले में स्थित है दोस्तों। चलिए गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था दोस्तों, तो गंडक परियोजना का निर्माण कहाँ हुआ था दोस्तों प्यारे दोस्तों। तो ये आपका निर्माण हुआ था वाल्मीकि नगर में हुआ था गंडक परियोजना का निर्माण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो दोस्तों राज्य की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर नंबर ए होगा आपका दोस्तों। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है दोस्तों, तो सबसे प्रचलित साधन आपका है, ऑप्शन गेस करिए, आपका कुआं हो जाएगा। बिहार में सबसे प्रचलित साधन है कुआं दोस्तों। चलिए कोसी परियोजना में किस स्थान पर बैराज बनाया गया है दोस्तों, तो बताइए कहाँ पे है दोस्तों, बैराज कहाँ बनाया गया दोस्तों है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, हनुमान नगर में बनाया गया है बैराज। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हनुमान नगर में बैराज बनाया गया दोस्तों। चलिए सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा दोस्तों प्यारे दोस्तों, गेस करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान बिहार का दोस्तों है बक्सर। बक्सर में सबसे कम वर्षा होती है प्यारे दोस्तों। चलिए कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती ही रही है, तो बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, कई बार इसको प्रैक्टिस सेट में मैं लेके आया हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह हर परीक्षाओं में अक्सर आपको मिल जाता है। तो आपका कोसी, बिहार का शोक कहलाती कौन सी है, कोसी नदी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है,
पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? जल्ला कहलाता है। जल्ला, पटना से लखीसराय तक का क्षेत्र बिहार का जो है जल्ला कहलाता है दोस्तों। चलिए, इनमें से कौन सी नदी सालों भर जल पूरित करती है दोस्तों? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंडक या बागमती या महानंदा। दोस्तों सालों भर जल पूर्ति रहती है, गंडक में भी रहती है, बागमती में भी रहती है और महानंदा में रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों? तो बिहार में हमारे उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक या पतझड़ या कोढ़धारी या सदाबहार। तो बिहार में हमेशा आपके जो वन पाए जाते हैं पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा प्यारे दोस्तों सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। बिहार की सब फसल सघनता कितनी है दोस्तों? तो बिहार की फसल सघनता दोस्तों कितनी है? 2.06% है प्यारे दोस्तों, बिहार की फसल सघनता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों कितना है आपका? गेस करिए दोस्तों, उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों? प्यारे दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बहुफसली प्रतिशत कितना है आपका? 62.65% बहुफसली प्रतिशत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन रबी की फसल है दोस्तों? तो बताइए कौन है? क्या जूट है, क्या गन्ना है, क्या जौ है या उपयुक्त में से एक से अधिक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जौ। जौ क्या है इसमें? रबी की फसल है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है दोस्तों? तो तरबूज कहाँ पे होता है प्यारे दोस्तों? बताइए, सबसे ज़्यादा तरबूज कहाँ होता है दोस्तों? भागलपुर में होता है। कहाँ होता है? तरबूज उत्पादन का क्षेत्र कहाँ होता है दोस्तों? आपका भागलपुर में प्रसिद्ध स्थान है तरबूज के लिए। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है दोस्तों? तो बिहार में वर्षा का सामान्य औसत दोस्तों है आपका 120 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। बिहार की आकृति किस प्रकार की दोस्तों है? तो बिहार की आकृति कैसी है आपकी? चतुर्भुजाकार है। बिहार की आकृति कितनी कैसी है आपकी? चतुर्भुजाकार है। इसी प्रकार से अगर आप देखा जाए कि जो है भारत की आकृति कैसी है, तो आप बताएंगे कैसी है दोस्तों? आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों बी। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है दोस्तों? तो बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? बिहार में शिवालिक श्रेणी मिलती है। कौन सी मिलती है? शिवालिक श्रेणी प्यारे दोस्तों मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपका बिहार की मैदानी भागों में वाहित मिट्टी पाई जाती है प्यारे दोस्तों। कौन सी मिट्टी? वाहित मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है दोस्तों? तो बताइए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि आपका बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई के लिए होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कितनी है आपकी प्यारे दोस्तों? आपकी हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कृषि भूमि के अंतर्गत बिहार की कितनी भूमि आती है? आपकी 3/4 आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों बी। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? कोसी घाट, कोसी तट, गंगा से सटे उत्तरी इलाका, रोहतास क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो आपका हो जाएगा कोसी तट। मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र है आपका कोसी का तट। तो उत्तर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? बताइए। मुख्य उद्देश्य दोस्तों है आपका सिंचाई। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्यारे दोस्तों है आपका सिंचाई। राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है दोस्तों?
तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में थारू जनजाति रहती है प्यारे दोस्तों। किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो ये मुंगेर की पहाड़ी से भी नहीं मुड़ती है, राजगीर से भी नहीं, आपका राजमहल की पहाड़ी से मुड़ जाती है एकाएक दक्षिण की ओर। तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा सी जो है ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है? तो आपका है 2000 से 3000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों प्यारे दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी स्थित दोस्तों कहाँ है आपकी? ऊटी कहाँ स्थित दोस्तों है प्यारे दोस्तों? तो आपका ऊटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऊटी आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। प्रसिद्ध आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि प्रसिद्ध स्थल ऊटी किस स्थान पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। या नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? तो आप कह सकते हैं ऊटी। तो आपका उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा। महेंद्रगिरी की पहाड़ी स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है महेंद्रगिरी की पहाड़ी? महेंद्रगिरी की पहाड़ी दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा पूर्वी घाट में। कहाँ स्थित है महेंद्रगिरी की पहाड़ी? आपका पूर्वी घाट में अब स्थित है। आप इस तरह से आप भारत देखेंगे नक्शा, जो इस तरह से होता है भारत का नक्शा, तो इसी प्रकार से बन नहीं पाया प्यारे दोस्तों। तो ये आपका इलाका जो होता है ये पूर्वी कहलाता है और ये आपका पश्चिमी कहलाता है, ये आपकी दक्षिणी और ये आपका ऊपर उत्तरी कहलाता है। तो इस साइड में आपका क्या पड़ता है? महेंद्रगिरी की पहाड़ी प्यारे दोस्तों। चलिए, कोरोमंडल तट स्थित है दोस्तों। कोरोमंडल तट स्थित कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी आपका कहाँ है? पूर्वी घाट में है। तो उत्तर आपका हो जाएगा ए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेद शिखर जो जैन का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है स्थित कहाँ है दोस्तों? ये कहाँ स्थित दोस्तों है आपका? तो ये टिकरापारा पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, नहीं हजारीबाग पठार पर स्थित है प्यारे दोस्तों। कहाँ स्थित है? सॉरी, आपका ये है आपका हजारीबाग में स्थित है, ना कि टिकरापारा पहाड़ी पर। तो उत्तर आपका दोस्तों सही रहेगा बी, जो कि जैन धर्म प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। संवेद शिखर कहाँ है आपकी? जो है हजारीबाग पठार पर स्थित है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील के उत्तर पश्चिम में निम्न में से कौन सी पहाड़ी स्थित है दोस्तों? तो आपका उत्तर दोस्तों क्या सही रहेगा दोस्तों? दंडकारण्य का पठार स्थित है दोस्तों, या फिर टिकरापारा की पहाड़ी स्थित है, या फिर बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा टिकरापारा पहाड़ी। टिकरापारा पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र बैलाडीला श्रेणी की अवस्थित से संबंधित कौन है? बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का बेसिन या दंडकारण्य पठार? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, दंडकारण्य पठार। ऑप्शन नंबर आपका सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि बैलाडीला श्रेणी की अवस्था से संबंधित है लौह अयस्क क्षेत्र। तो ये आपका दंडकारण्य पठार पर संबंधित है। चलिए, बस्तर का पठार किसे कहते हैं दोस्तों? तो बस्तर के पठार को जो है दंडकारण्य का पठार कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बस्तर का पठार किसे कहते हैं? बस्तर के पठार को हम दंडकारण्य क्षेत्र का दंडकारण्य का पठार दोस्तों कहते हैं। चलिए, उत्तराखंड का प्रसिद्ध फूलों की घाटी अवस्थित है दोस्तों, कहाँ अवस्थित है? बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य, या लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य, या शिवालिक श्रेणी के दक्षिण श्रेणी में दोस्तों कहाँ स्थित है? आपका बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य स्थित है उत्तराखंड प्रसिद्ध फूलों की घाटी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा तथा यमुना का उद्गम स्थल अवस्थित कहाँ है दोस्तों? कहाँ दोस्तों है आपका? तो आपका उत्तर सही जाएगा, गंगा तथा यमुना का उद्गम स्थल अवस्थित दोस्तों है आपका कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय में गंगा तथा यमुना का उद्गम स्थल स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में वीडियो को भेज दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ये बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती होने वाली है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को छांट के मैं लेके आया हूँ, इससे दूसरे का भी फायदा हो सके। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, जय हिंद।